हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज हमारे क्लास का टॉपिक है कोनिक सेक्शन। आज हम ट्राई करेंगे कि कोनिक सेक्शन एक वन शॉट में पूरा कंप्लीट करेंगे। ट्राई क्या, पक्का करेंगे। इसमें आपको चार टॉपिक सर्कल्स, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सब कुछ रैप अप होगा। तो प्लीज सब ढंग से नोट्स बनाना। इस चैप्टर की सबसे मेन बात है, क्वेश्चन तो हो जाएंगे, फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो फॉर्मूलाज को प्लीज ढंग से। तो स्टार्ट करते हुए आर टॉपिक नंबर 1, दैट इज सर्कल्स। सबसे पहले सर्कल स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा फॉर्मूलाज देख लेते हैं, फिर मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। ओके, तो सबसे पहले ये क्या होता है बच्चों, आपका ये सर्कल होता है, नॉर्मल सी बात है। जो सर्कल का सेंटर पॉइंट है उसको हम बोलेंगे एच कॉमा के, उसे हम क्या बोलेंगे, एच कॉमा के। और हमारे पास अगर ये चीज आती है, कोई अननोन पॉइंट हमारे सर्कल के ऊपर है, उसे हम क्या बोल रहे हैं, एक्स कॉमा वाई। और जो बीच का डिस्टेंस का नाम क्या है बच्चों, रेडियस। बोलो यस और नो। तो इक्वेशन ऑफ अ सर्कल होगा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये है इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। क्या है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। वे h and k आर माई सेंटर पॉइंट्स, r इज द रेडियस और x आर द अननोन पॉइंट्स ऑन द सर्कल। एक फॉर्मूला और है, प्लीज देखो ना, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2xh वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2yk इज इक्वल टू आर स्क्वायर। मैंने कुछ नहीं करा, बस मैंने क्या करा, फॉर्मूले को ओपन कर दिया। और जब फॉर्मूले को ओपन करता हूं तो एक क्वेश्चन और बनती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xh माइनस 2yk एंड ऑल द कांस्टेंट पार्ट्स टुगेदर। आर स्क्वायर, रेडियस इज ऑलवेज कांस्टेंट, h इज द सेंटर पॉइंट, इट इज कांस्टेंट, k स्क्वायर इज द कांस्टेंट पार्ट, k स्क्वायर इज द कांस्टेंट। तो एक इक्वेशन बनती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xh माइनस 2yk इज इक्वल टू द कांस्टेंट पार्ट, इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट पार्ट। r रेडियस, h सेंटर पॉइंट, k सेंटर पॉइंट, आर कांस्टेंट थिंग्स। तो जो इसका स्क्वायर करके प्लस माइनस होगा, आर कांस्टेंट ओनली। तो आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xh माइनस 2yk इक्वल टू सी इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। किसकी इक्वेशन है, सर्कल की। यस और नो। अब दो इक्वेशन सर्कल की, पहली क्या है, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। और दूसरी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xh माइनस 2yk इक्वल टू द कांस्टेंट पार्ट। अब तुम कहोगे सर बस और कुछ, ये क्या क्वेश्चन क्या आएंगे। देखो ना, बड़ा सिंपल टॉपिक है। आओ फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, अब से मेरी हेल्प करना सारे। सबसे पहला क्वेश्चन आप सबके सामने, प्लीज ढंग से देखो क्या है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद सेंटर 1,1 एंड रूट 2। मुझे सर्कल की इक्वेशन निकाल के दो जिसका सेंटर 1,1 और रूट 2 है। तो मतलब ये h 1 है, k भी 1 है और रेडियस है रूट 2। फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो x माइनस 1 का स्क्वायर, y माइनस 1 का स्क्वायर और रूट 2, रेडियस 2 है, रूट 2 का स्क्वायर है 2। तो ये होगा आपका इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। क्या है इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, x माइनस 1 स्क्वायर प्लस y माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 2 का स्क्वायर। सिंपल। पर फॉर्मूला में h के और r मैंने पुट कर दिया, क्योंकि दिक्कत लगी, हाँ या ना। और अभी थोड़े बेसिक क्वेश्चन है, देखो सारे प्लीज देखना। ये क्या है, अब उल्टी चीज पूछ रहा है तुमसे, x प्लस 5 का होल स्क्वायर, बच्चों x प्लस 5 का होल स्क्वायर और y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36 दे रखा है। तो आपसे पूछ रहा है कि भाई मेरा सेंटर पॉइंट और रेडियस क्या होगा। सेंटर पॉइंट क्या फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर। h क्या होगा, x प्लस 5 है तो x माइनस 5 होना चाहिए। तो उसको मैं लिख सकता हूं x माइनस ऑफ माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये तो हाई y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 होल स्क्वायर। तो h इज माइनस 5, k इज 3 और r इज 6। माइनस 5, 3 और 6, ये है मेरे सेंटर पॉइंट। h कॉमा के आ गया मेरे पास 5 को माइनस 5 कॉमा 3 और रेडियस के आ गया मेरे पास 6। दैट्स इट। कोई दिक्कत बच्चों, नहीं, आराम से देखो। चलो और देखो, चलो अब ना मैं तुम्हें ना, अब ये फुल फ्लैट जनरल इक्वेशन दे दिया मुझे। अब यहां से भी सेंटर पॉइंट और रेडियस निकालने हैं, पर सर यहां से कैसे निकालूं, यहां से कंप्लीटिंग द स्क्वायर आना चाहिए, बहुत बड़ा हो जाता है। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, भैया प्रॉमिस करो ट्रिक किसी को नहीं बताओगे। अगर आपके पास जनरल इक्वेशन दी हो, वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xh माइनस 2yk और कांस्टेंट वाली बात दी हो, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, उस टाइम पे आपको ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर या फिर आपको स्क्वायर बनाने की कोशिश नहीं करनी, एक छोटा ट्रिक लगाना है। फिर h का फॉर्मूला आता है माइनस हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ x और k का फॉर्मूला आता है माइनस हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ y और रेडियस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर, नहीं सॉरी हाँ, रेडियस का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस द कांस्टेंट पार्ट।
ये रेडियस निकालने का तरीका है। अगर आपके पास क्या हो, आपको जनरल इक्वेशन दी हो तो मुझे बताना h की वैल्यू क्या होगी, माइनस हाफ, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है -4, तो दैट इज 2। क्या मैं गलत बोलिया ना जी। k की वैल्यू क्या है माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ y, y क्या है -8, तो कितना आ गया 4। कोई दिक्कत है जी ना जी। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर दैट इज 4, k स्क्वायर दैट इज 16 माइनस द कांस्टेंट पार्ट। कांस्टेंट 45 नहीं है, -45 है। कांस्टेंट क्या है मेरे पास -45, तो मेरे पास रेडियस आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 65। कितने रेडियस आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, अब मेरे पास r है, मेरे पास h और k भी है, r भी है, h और k भी है, सब कुछ है मेरे पास। मैं से क्या निकाल लूंगा अपनी इक्वेशन, पर इक्वेशन निकालनी नहीं है, सिर्फ h k और r चाहिए था। बताओ सारे हाँ या ना। फॉर्मूले साथ साथ लिखते रहो, मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं जिसने क्लास पूरी अटेंड करी एनसीईआरटी तो खत्म है आपकी, बाहर से करना पड़ेगा जी, अभी बेसिक चल रहा है। चलो सेम चीज दोबारा, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल, जनरल इक्वेशन है। सबसे पहले बताओ मुझे h की वैल्यू क्या होगी, माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ x, x के साथ क्या है, अच्छा सेम क्वेश्चन आ गया क्या, ये नहीं डिफरेंट है, -8, तो h है 4, k की वैल्यू माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ y कितना है -5, रेडियस h स्क्वायर 16, y स्क्वायर 25 माइनस द कांस्टेंट पार्ट -12, तो मेरे पास 16 + 25 + 12 कितना हो गया बच्चों, बताओ मुझे एक बार। 28 + 25 कितना हो गया, जल्दी बताओ। 28 + 25 53, 63 ऐसा करोगे क्या, 53 अंडर रूट ऑफ 53, 20 30 40 46 40 नहीं हाँ 20 30 53 राइट। ओके, तो अब क्या समझ आया आपको कि कैसे करना है थोड़ा बहुत, यस और नो, इजी है टफ है, इजी। चल आ जाओ, थोड़ा सा फिर से एक और दोबारा क्वेश्चन है ये वाला, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल। अब मुझे ना सारे बच्चों इसमें डिफरेंस क्या आ गया थोड़ा सा इस क्वेश्चन में, देखो ऊपर देखो, ऊपर देखो, 2x² + 2y² - x = 0। इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें अलग क्या है, इसमें डिफरेंस ये है भाई x की वैल्यू के पहली बात h क्या होता है माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ x, बट ये फॉर्मूला से तब लगता है अगर आपके पास जनरल इक्वेशन हो। जनरल इक्वेशन मतलब अरे ये वाली x² + y² - 2xh - 2yk = द कांस्टेंट पार्ट, ये इक्वेशन हो, मानते हो जी हाँ या ना। बट ये इक्वेशन होने के लिए x² y² के साथ में कुछ भी नहीं होना चाहिए, यहाँ पर x² y² के साथ कुछ है, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लगा सकते, आपको पहले कुछ और करना पड़ेगा। मैं क्या कर रहा हूँ, 2x² 2y² - x = 0, 2 कॉमन ले लो, x² + y² - x/2 = 0, x² + y² - x/2 = 0, यस और नो, हाँ है ना। h का फॉर्मूला क्या है, माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ x, x के साथ क्या है -1/2, क्या है तो 1/4, k माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ y, y के साथ क्या है 0, तो कितना आ जाएगा 0, h आ गया, k आ गया। अब क्या निकालना है रेडियस, क्या निकालना है मुझे, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है h² + k² माइनस अ कांस्टेंट पार्ट, कांस्टेंट है कुछ क्या 0, तो मेरे पास √1/16, तो रेडियस कितना आ गया 1/4। क्या ये बातें क्लियर है बच्चों, कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा अब मैं बढ़ाने जा रहा हूं और ये वाले क्वेश्चन सर्कल्स के पक्का आएंगे, अभी तक तो बस मजाक चल रहा था आपके साथ। चलो आओ अब देखो सर्कल से क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन सर्कल का, वेरी गुड क्वेश्चन, आने के भरपूर चांसेस। 2 क्वेश्चन है, एक मैं कराऊंगा, एक आपको अभी बोलूंगा करके दिखाओ मुझे। क्वेश्चन क्या है सुन लो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू 4,1 and 6,5। एक सर्कल है आपके पास जो 2 पॉइंट से पास हो रहा है, 4,1 और दूसरा पॉइंट क्या है 6,5। मैंने कहा कोई बात नहीं, नॉर्मल सी बात है। एंड हु सेंटर इज ऑन द लाइन 4x + y = 16। सेंटर पॉइंट h, k है, सेंटर पॉइंट क्या है h, k। सेंटर पॉइंट एक लाइन पे लाई करता है और लाइन की इक्वेशन है 4x + y = 16। नोट कर लो सबने, क्वेश्चन समझ आया। एक सर्कल है, मैंने कहा हाँ दिख रहा है भाई, अंधा तो नहीं हूं। 2 पॉइंट सर्कल के ऊपर हाँ दिख रहा है, कौन कौन से, 4,1 और 6,5 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद मेरा सेंटर पॉइंट के ऊपर जो h, k होता है उसके ऊपर एक लाइन लाई कर रही है और लाइन की इक्वेशन देखिए 4x + y = 16। आपको क्या निकालना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। x मुझे h चाहिए, k चाहिए और r चाहिए। जब भी सर्कल की इक्वेशन पूछे तो क्या चीज चाहिए, h, k और r।
इसको मैं ओ बोलता हूँ, इसको मैं ए बोल देता हूँ, इसे मैं बी बोल देता हूँ, कोई दिक्कत है? सबसे पहले बताओ क्या ओ ए और ओ बी सेम होगा या नहीं होगा? होगा तो क्यों होगा? रीजन के साथ, रेडियस है तो दे विल बी इक्वल, हाँ या ना? ओ ए का डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला होता है एक्स माइनस एच, एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर का अंडर रूट। तो ओ ए का डिस्टेंस क्या है? एच माइनस फोर का होल स्क्वायर के माइनस वन का होल स्क्वायर। मैंने कहा हाँ ये डिस्टेंस फॉर्मूला, नॉर्मल डिस्टेंस फॉर्मूला। ओ बी का डिस्टेंस क्या है? एच माइनस सिक्स का होल स्क्वायर प्लस के माइनस फाइव का होल स्क्वायर। क्या यही होता है फॉर्मूला? अब इसको अगर थोड़ा सॉल्व करूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, एच स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8h, के स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k, एच स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12h, के स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10k, के स्क्वायर एच स्क्वायर से के स्क्वायर एच स्क्वायर आपस में क्या हो गया? कैंसिल आउट। ये सुनो, माइनस 12h वहां जाके प्लस 12h हो जाएगा, माइनस 8h प्लस 12h कितना होता है? 4h। माइनस 10k वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये 21 था, 2k था, तो ये हो जाएगा प्लस 8k। क्या हो जाएगा? प्लस 8k। 16 प्लस 1 कितना होता है? 36 प्लस 25 कितना होता है? 50। 50 प्लस 11 61 कितना हो जाता है? तो मेरी क्वेश्चन आ रही है 4h प्लस 8k। 17 माइनस 61 कितना? 17 माइनस 61 इज हाउ मच? बताओ बताओ। 44 तो नहीं होता, 61 ही है। 50 कितना है? 61 माइनस 17 कितना हो गया? बताओ बताओ। 44 कितना हो गया यहाँ पर? 44 माइनस में इक्वल टू 4 कॉमन ले रहा हूं तो मेरे पास आ गया h प्लस 2k माइनस 11 इक्वल टू 0। इक्वेशन आ जाएगी h प्लस 2k माइनस 11 इक्वल टू 0। 4 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। ये आ गई पहली इक्वेशन। अब h और k निकालना, दो इक्वेशन चाहिए होती है, अभी तो एक आई है, दूसरी कहां से निकालूं? काश दूसरी मिल जाती, मजा आ जाता है। तो सही, ये h कॉमा k सेंटर पॉइंट जो है वहां से लाइन पास हो रही है, और ये बात तो तुम्हें पता है ना, अगर मेरी लाइन किसी पॉइंट से पास हो रही है तो वो पॉइंट में लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो h कॉमा k विल सेटिस्फाई 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 16। क्यों सेटिस्फाई? वो इसलिए सेटिस्फाई करेगा, वो इसलिए 4x प्लस वाई इक्वल टू 16 इसलिए सेटिस्फाई करेगा क्योंकि उसके ऊपर लाई कर रहा है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? 4h प्लस k इक्वल टू 16। ये सेकेंड इक्वेशन है, और ये कौन सी इक्वेशन है? फर्स्ट। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? अब आप दो इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशन है बच्चों, इसको सॉल्व करके क्या निकाल सकते हो आप यहां से? h और k। चलो निकाले, आ जाओ जी, आ जाओ जी। जैसे फर्स्ट इक्वेशन लिख रहा हूं, h इज इक्वल टू 11 माइनस 2k। मैंने क्या किया? h की वैल्यू निकाल ली यहां से, और यहां पुट कर रहा हूं 4 11 माइनस 2k प्लस k इक्वल टू 16, 44 माइनस 8k प्लस k इक्वल टू 16। बच्चों 44 माइनस 7k इक्वल टू 16। अच्छा 44 माइनस 16 कितना होगा बताओ? 34। 34 में 6 गए 28। 28 इज इक्वल टू 7k। k की वैल्यू कितनी आ रही है? 4। k यहां डालूंगा तो h कितना आ रहा है? 11 माइनस 2 इंटू 4 3। h 3 और k कितना है? 4। हाँ कैसे बच्चे? 4 टू द 8, 11 माइनस 8 इज 3। h आ गया, k आ गया। एक चीज रह गई क्वेश्चन के लिए, क्या रह गया? सर्कल की रेडियस। सर्कल का रेडियस कैसे निकालूं? कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर h और k की वैल्यू आई है। कितनी वैल्यू है h और k की तुम्हारे पास? 3,4। कितनी वैल्यू है? 3,4। जी ओ पॉइंट आया ना बच्चों, ओ ए का डिस्टेंस निकाल लो ना, वही तो रेडियस होगा। क्या होता है? 3 माइनस 4 का स्क्वायर 1, 4 माइनस 1 का स्क्वायर 9। तो रेडियस या फिर ओ ए कितना हो जाएगा आपके पास? √10। तो इक्वेशन x माइनस h का स्क्वायर, h कितना है? 3, y माइनस k का स्क्वायर, k कितना है? 4, इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर कितना है? 10। तो x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ये है हमारी क्वेश्चन ऑफ अ सर्कल। ये सुनो, पक्का? कोई दिक्कत की बात? ये है फुल फ्लेज क्वेश्चन, पक्का आने के चांसेस है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आता ही आता सर्कल का क्वेश्चन ही वाला, तो वेरी इंपॉर्टेंट दिस क्वेश्चन। अगर जिसको प्रैक्टिस करनी है, सेम क्वेश्चन मैंने अगले स्लाइड में भी डाला हुआ है, तो ये आपको खुद एक बार ट्राई करना है। सेम डिट्टो वही क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं है क्वेश्चन के ऊपर। मैं बना के दिखा दूं। सेंटर पॉइंट ओ, तो क्या मान लेंगे? h कॉमा k। 2 पॉइंट सर्कल के ऊपर गिवन है, 2 3 और -1 1। उसके बाद हु सेंटर लाई ऑन द लाइन, सेंटर एक लाइन पे लाई कर रहा है। लाइन की इक्वेशन दे रखी है x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल्स टू 0। फटाफट बताओ, पहले ओ और ओबी का डिस्टेंस सेम करोगे, डिस्टेंस सेम करके एच ओ के की टर्म्स में इक्वेशन आ जाएगी, फिर एच ओ के इस इक्वेशन डालोगे, 2 इक्वेशन आ जाएगी। दोनों इक्वेशन को लीनियर सॉल्व करके यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एच एन के। ओके,
चलो सेकंड, अब अलग क्वेश्चन थोड़े से पढ़ो जी, पढ़ो जी, पढ़ो जी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 5, रेडियस 5 है, ठीक है भाई, पढ़ लिया। सेंटर लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, कोई अगर हमारा सेंटर पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, अगर एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है तो वो h कॉमा 0 के ऊपर लाई कर रहा होगा। h कॉमा k होता है, एक्स एक्सिस होता है h कॉमा 0, एंड पास कहां से हो रही है मेरी लाइन 2,3, पासेस थ्रू 2,3। मतलब क्या है सर, जो डायग्राम ना बनाए वो गलत कर रहा है। ओके, सेंटर पॉइंट क्या है आपका, मेरा सर्कल पास 2,3 से हो रहा है, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट 2,3 मान लेते हैं, रेडियस कितना है मेरे पास 5। अरे सेंटर पॉइंट h कॉमा 0, पास 2,3, रेडियस 5, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, निकालो h की वैल्यू, क्या होगा, अंडर रूट ऑफ h माइनस 2 का होल स्क्वायर 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 5। रेडियस, रेडियस कितना आ रहा है 5, गुड। h माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9, 5 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो h माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। कोई दिक्कत, यहां स्क्वायर वहां जाकर अंडर रूट, h माइनस 2 की वैल्यू क्या है प्लस माइनस 4, क्या वैल्यू है, तो पहले आएगा h माइनस 2 इज इक्वल टू 4, फिर आएगा h माइनस 2 इक्वल टू माइनस 4, तो h की वैल्यू या तो 6 आ जाएगी या तो h की वैल्यू माइनस 2, दो h की वैल्यू आ गई। हमें क्या निकालना था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, h आ गया, r है और k कितना है, k कितना है 0, k तो 0, तो केस 1 h आपका 6, r तो आपका गिवन रेडियस 5 और k 0, निकाल लेना इक्वेशन। केस 2 h आ गया आपका माइनस 2, r 5 और k कितना आपका 0, दोनों इक्वेशन सॉल्व करके आप अपना इक्वेशन ऑफ अ सर्कल निकाल लो। ये सुनो पक्का, चलो क्वेश्चन पढ़ो। आगे बढ़ सकते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू 0,0, सेम क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू क्या है 0,0, मेकिंग इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। जिसको स्ट्रेट लाइंस पता है उसको बात समझ आ गई है। एक्सिस की स्पेलिंग गलत लिखी है, उल्लू गलत नहीं लिखी, ये बोल रहा है कि दोनों एक्सिस पे कट कर रहा है। मतलब आपका सर्कल की इक्वेशन निकालो जो 0,0 से पास हो रहा है, हाँ हो रहा है। मेकिंग इंटरसेप्ट ए एंड बी, मतलब आपके सर्कल के ऊपर दो इंटरसेप्ट ही बन रहे हैं, ए एंड बी। एक एक्स इंटरसेप्ट ए तो पॉइंट क्या हो जाएगा a,0, वाई इंटरसेप्ट बी तो पॉइंट क्या हो जाएगा 0, बी। मतलब आपकी लाइन 3 पॉइंट से पास हो रही है, एक तो ऑरिजिन और एक एक्स इंटरसेप्ट और एक दूसरा क्या है वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट मतलब एक्स एक्स को कट कर रहा है 0, वाई इंटरसेप्ट मतलब बी वाई इंटरसेप्ट मतलब वाई एक्स को कट कर रहा है 0, बी। क्या ये आ रहा है? सेंटर पॉइंट क्या होता है बच्चों? एच कॉमा के होता है, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों। मुझे इक्वेशन निकालनी है, मुझे क्या निकालनी है इक्वेशन बच्चों। ये तीनों चीजें क्या होगी जो मैं बना रहा हूं? रेडियस होगी, तो तीनों चीजें कैसी है सेम। तो ये ओ है, ये ए है और ये कितना बच्चों बी, और इसे क्या मान लेते हैं सी। पहले ओ बी ओ ए निकालो, कितना निकालो h माइनस ए का स्क्वायर प्लस के माइनस 0 का स्क्वायर। ओ बी निकालो h माइनस 0 का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ओ सी निकालो h माइनस 0 का स्क्वायर प्लस के माइनस बी का स्क्वायर। ये सुनो बोलो हाँ है ना। अगर ये तीन चीजें हैं, ये तीनों चीजें आपस में इक्वल होगी कि नहीं होगी? पक्का होगी। आ जाओ करे जी, आ जाओ जी, जल्दी जल्दी आना। पहले ओ ए और ओ बी सेम होगा, तो ओ ए ओ बी रेडियस सेम है, तो भाई मैं h माइनस ए का स्क्वायर के स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर लिख रहा हूं। स्क्वायरिंग बोथ साइड करके रूट पहले हटा दिया मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ah इज प्लस के स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल आउट, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल आउट। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2ah, ए से ए गया तो h की वैल्यू आ रही है a/2। तो मेरा एक सेंटर पॉइंट आ चुका है, दैट इज a/2। बोलो सारे हाँ या ना। दूसरा ओ ए, सॉरी ओ तो हो गया ना, ओ बी और ओ सी भी सेम होगा। क्यों सेम होगा? रेडियस है भैया।
तो क्या लिखूं, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के माइनस बी का होल स्क्वायर, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल आउट, के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2kb, के स्क्वायर से के स्क्वायर भी 2kb इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बी से बी भी कटा, के की वैल्यू क्या आ रही है b/2। तो मेरे पास दोनों सेंटर पॉइंट आ गए, दोनों क्या आ गए सेंटर पॉइंट। क्या बात क्लियर है? अच्छा h आ गया, k आ गया, अब क्या चाहिए मुझे r, r मींस रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है भाई, h कॉमा k कितना आया है a/2 कॉमा, इसका मैं डिस्टेंस निकाल लूं अगर OB कितना हो जाएगा a/2 माइनस 0 का स्क्वायर तो a स्क्वायर बाय 4, b स्क्वायर बाय 4, ये कितना आ जाएगा OB, और OB स्टैंड फॉर रेडियस। तो अब आपका इक्वेशन x माइनस h का होल स्क्वायर y माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू द रेडियस, रेडियस का होल स्क्वायर, x माइनस h का होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, तो स्क्वायर नहीं आएगा सॉरी। चलो क्लियर है, पक्का पक्का। चलो सर्कल्स का एक और पार्ट देखो, लास्ट क्वेश्चन आएगा सर्कल का, नहीं लास्ट 2 क्वेश्चन सर्कल के, और भाई सर्कल के काफी है सर, ये बच्चों ढंग से कर लिए तो मोर देन इनफ। फाइंड द क्वेश्चन फॉर सर्कल विद सेंटर 2,2, इग्नोर मत करना, ये था। फाइंड द क्वेश्चन ऑफ सर्कल, सेंटर क्या है 2,2, पास थ्रू 4,5। अरे हाय हाय ये क्या क्वेश्चन आ गया, सेंटर 2,2 पासेस थ्रू क्या है 4,5, इक्वेशन निकालनी है, एच और के तो है 2, रेडियस निकालना, कैसे निकालूं, डिस्टेंस निकाल लो भैया, रेडियस का फॉर्मूला 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 5 माइनस 2 का स्क्वायर 9, रेडियस की वैल्यू क्या आ जाएगी √13, रेडियस है एच और के है, निकाल लो भाई इक्वेशन। अब ये काम भी मैं करूं, हाँ या ना? चलो लास्ट सर्कल का क्वेश्चन, चलो डज द पॉइंट, एक सर्कल है आपके पास जिसकी इक्वेशन दे रखी है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इक्वेशन होती क्या है, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये होते हैं, दे वो रखी है। क्या बात क्लियर है? ये सुनो, चलो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये सुनो, अगर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25 है तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों? अगर आपको बताओ ये दे रखा है, ये है, ये दे रखा है और ये है, होना चाहिए x माइनस एच का स्क्वायर, सिर्फ x स्क्वायर है तो मतलब h 0 है, h कितना है और k भी कितना है 0, पक्का। रेडियस कितना है 5, मानते हो? कह रहे एक पॉइंट दे रहा हूं तुझे भाई -2.5, 3.5, ये सर्कल के अंदर लाया करता है, सर्कल के ऊपर लाया करता है, सर्कल के बाहर लाया करता है। मैंने कहा ये कैसे बताऊं? कह रहा बहुत सिंपल, आप सेंटर और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकाल लो, अगर डिस्टेंस 5 से कम आया तो अंदर, 5 आया तो ऊपर, 5 ज्यादा आया तो डिस्टेंस निकालना इन दोनों पॉइंट्स का। -2.5 माइनस 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर कितना होता है 25 का स्क्वायर, तो 6.25 हो जाएगा। ये सुनो, 3.5 माइनस 0 का स्क्वायर होता है 12.25, कितना होता है 12 पॉइंट, तो अंडर रूट ऑफ 18.50 आ रहा है, अंडर रूट ऑफ कितना है 18 पॉइंट, अब रूट ऑफ 18.50 पक्का 5 के रूट से तो 25 से तो कम ही है, मतलब रेडियस 5 है, इसका जो भी आंसर आएगा वो 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, फिर 4 पॉइंट समथिंग आएगा रूट सॉल्व करके। ज्यादा है कम है, कम तो डिस्टेंस अगर 5 से कम है तो मतलब ये पॉइंट कहां लाया करता है अंदर। क्या बात क्लियर है बच्चों? यही है सर्कल्स, पूरे हमने खत्म किया है 23 मिनट में, 24 मिनट में सर्कल्स किया है, सॉरी सर्कल्स में ज्यादा टाइम लिया है, बाकी सारे टॉपिक्स में लूंगा क्योंकि सर्कल सबसे अच्छा और बड़ा टॉपिक है। स्टार्ट करें, आप अपना स्टार्ट करो। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक पैराबोला। क्या नाम है इसका? पैराबोला। अब पैराबोला क्या होता है वो देखो, एक सेकेंड बस, चल पैराबोला 4 टाइप के होते हैं, 1 2 3। अब तुम्हें इनके बारे में क्या क्या पता होना चाहिए वो चीजें, बट वन शॉट है तो मैं आपको जल्दी बताऊंगा। सबसे पहले पैराबोला के सामने एक होता है फोकस पॉइंट, क्या होता है नाम इसका?
फोकस, और फोकस पॉइंट के यहां है तो 0 कॉमा ए समथिंग होगा, फोकस यहां है तो 0 कॉमा माइनस ए समथिंग होगा, फोकस आगे, हमेशा फोकस आगे बनता है पैराबोला के, ए कॉमा 0 होगा, फोकस यहां है तो क्या होगा माइनस ए कॉमा 0 होगा। 4 पॉइंट हो गए फोकस के, बोलो सारे हाँ या ना। इसके पीछे होता है डायरेक्ट्रिक्स, फोकस के पीछे एक लाइन होती है, उस लाइन का नाम क्या होता है डायरेक्ट्रिक्स। बस ये बात याद रखनी है, अगर आपके डायरेक्ट्रिक्स यहां बन रही है, डायरेक्ट्रिक्स कहां बन रही है पीछे बन रही है, तो इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू माइनस ए। क्या y इक्वल टू, यहां बन रही है ऊपर बन रही है तो y इक्वल टू ए, पीछे बन रही है तो x इज इक्वल टू ए, यहां बन रही है तो x इक्वल टू माइनस ए। ये पता होना चाहिए। और सबसे मेन बात आती है इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, क्या आती है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अगर ग्राफ बन रहा है आपका ऊपर की साइड तो इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, नीचे बन रहा है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay, राइट में बन रहा है तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और लेफ्ट में बन रहा है तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax। ये 4 टाइप की आपकी इक्वेशन बनेगी। ये 4 टाइप के आपके इक्वेशन होते हैं पैराबोला के फॉर्मूले। जिसने बस ये नोट कर लिया उसका काम वैसे ही डन है। तो आपको मैं 1 मिनट दे रहा हूं, इसको पहले नोट कर लो, कैसे कब क्या यूज होगा मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। सॉरी बच्चों। चलो ओके स्टार्ट करो। सबसे पहले जगह ग्राफ ऊपर बने तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay इक्वेशन, नीचे बने तो एक्स स्क्वायर माइनस 4ay इक्वेशन होती है, राइट में बने तो वाई स्क्वायर 4ax, नीचे लेफ्ट में बने तो वाई स्क्वायर माइनस 4ax। ये बात याद रखनी है। फोकस हमेशा आगे होगा, अगर ऐसे है तो फोकस 0 कॉमा ए, 0 कॉमा माइनस ए, माइनस ए कॉमा 0 क्या है वो आपको, ये बस चार्ट खोल के बैठो। और मैं कह रहा हूं कि पैराबोला हम मुश्किल से भी 10 मिनट के अंदर रैप अप कर देंगे। चार्ट आपके ओपन होना चाहिए। आओ अभी होता है कि अब मैं डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, सब कुछ क्या होता है भाई वो डिटेल में पढ़ सकते हैं, अभी से हम रिवाइज कर रहे हैं फटाफट। चलो आओ देखो क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आप सबके सामने, पहले रीड करो 1 सेकेंड, मैं एक बार निकाल लूं यहां पर भी। एक चीज और होती है वो आपको बताता हूं बस अभी। नोट करो प्लीज ढंग से। स्टार्ट कर सकते हैं। चलो पहला क्वेश्चन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 10x। अगर y स्क्वायर 10x के इक्वल है, वो आपसे सिंपली बस एक बात पूछ रहा है, सबसे पहले से फोकस कहां होगा, किस एक्सिस पर है, इक्वेशन क्या होगी डायरेक्ट्रिक्स की, और लेंथ ऑफ अ लेटेस्ट सेक्टम क्या होगा। 4 चीजें पूछी, एक करके सबका आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन है फोकस कहां होगा। पहले आपको इसलिए जज करना पड़ेगा, ग्राफ के साइड बनेगा, y स्क्वायर है, अगर y स्क्वायर है तो आप बताओ इन चारों में से y स्क्वायर कहां पर है, y स्क्वायर कहां पर है, y स्क्वायर प्लस में कहां पर है, इधर है। थर्ड, तो इसका ग्राफ होगा कुछ इस साइड, पहली बात तो ये। फोकस फिर यहां होगा, क्या बात मानते हो। अब इसकी इक्वेशन क्या होती है इस ग्राफ की, इस ग्राफ की इक्वेशन होती है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। क्या होती है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, और आपके पास क्या दे रखी है y स्क्वायर इक्वल्स टू 10x। 4ax होती है, फिर आपको क्या दे रखी है 10। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो 4ax को आप 10x से कंपेयर करोगे, x से x, a की वैल्यू आ रही है 5/2। क्या आ रही है a की वैल्यू 5/2, a 5/2 है। फोकस यहां है, फोकस अगर यहां है तो क्या होगा 5/2 कॉमा 0, फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट किस एक्सेस पर है, जब ये एक्सेस पूछेगा ना तो वो पूछेगा कि किसके सिमेट्रिक है, तो ये किसके सिमेट्रिक है, आपके एक्स एक्सिस के, किसके सिमेट्रिक है। तो पहले पार्ट का आंसर है 5/2 कॉमा 0, किसके एक्सेस ऑफ द पैराबोला, मतलब किस पे लाई कर रहा है, मेन बीच में क्या है, तो मैं क्या बोलूंगा एक्स एक्सेस पे लाई कर रहा है। थर्ड, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स पीछे बनेगी इसकी, और जब डायरेक्ट्रिक्स पीछे बनती है, यहां बन रही है, तो इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू माइनस ए। क्या होती है x इक्वल टू, तो ये हो जाएगी x इक्वल टू माइनस 5/2। और फोर्थ पार्ट है लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम। बच्चों लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम होती है 4a, कितनी होती है
4a, तो 4 और a कितना है 5/2, तो आंसर इज 10। कितना आ जाएगा आंसर 10। एक बार फिर देखोगे और समझ आएगा। एक बार फिर बच्चों घबराना नहीं, बड़ा सिंपल है, एक बार देखना चाहो, देखो ढंग से। साइज चारों चीज सेम निकालनी है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू -9y, क्या एक्स इक्वल टू क्या है? अब आप बताओ सबसे पहला ग्राम नॉर्थ वेस्ट साउथ की ईस्ट। मैंने कहा भाई एक्स स्क्वायर है, एक्स का ग्राफ ऊपर बनता है पर माइनस में है, तो ग्राफ का बनेगा इसका नीचे, देख सकते हो एक्स स्क्वायर -4ay। बस ए निकाल लो यहां से, बस ग्राफ का मुझे पोजीशन पता चल गई है, फोकस पॉइंट यहां होता है। अच्छा इक्वेशन होती क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, मेरे पास है क्या एक्स स्क्वायर इक्वल टू -9y, ए निकालना है, -4ay इज इक्वल टू -9y, माइनस से माइनस गया, y से y गया, ए की वैल्यू कितनी आ गई 9/4। फोकस यहां होगा, यहां पर y एक्सिस के ऊपर है, तो क्या होगा 0, -9/4, 0, -9/4, पहला पॉइंट। सेकंड भाई एक्सिस पूछ रहा है, किसके बीच में है y, किसके बीच में है ये y एक्सिस। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की लाइन का बनेगी पीछे, और जब लाइन पीछे बनती है तो इसकी इक्वेशन होती है वैसे y इज इक्वल्स टू a, तो यहां होगी y इज इक्वल्स टू a कितना है मेरा 9/4, और लास्ट लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम वो होती है 4a 9/4, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम कितनी हो गई 9। यही है बस, यस और नो कर पाओगे? पक्का बता, बस क्या याद होने चाहिए फॉर्मूलास। तो शीट खोल के बैठ जाओ, मैं तो कह रहा हूं अभी भी कुछ है ही नहीं कुछ। अच्छा इसमें इक्वेशन निकालनी है, पढ़ो पहले क्वेश्चन पढ़ो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला दैट सैटिस्फाइज द गिवन कंडीशन, वर्टेक्स इज 0,0 एंड फोकस इज -2,0। बट वर्टेक्स होता है जहां से आपका ग्राफ कट करता है एक्स एक्सिस को, तो आपका ग्राफ 0,0 पे, फोकस क्या है -2,0, -2,0 यहां होगा। बच्चों ये वर्टेक्स जो ग्राफ कट कर एक्स एक्सिस को, और ये फोकस, तो पक्का ग्राफ कैसे बनने वाला है, इस साइड बनने वाला फोकस की तरफ फेस करता है ग्राफ। ए होता है पॉजिटिव हमेशा, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 2, -a,0 होता है पर ए कितना है 2। अब मेरे पास ए भी आ गया, अब क्या निकालूं, a2 आ गया। अब मेरे पास सिर्फ इक्वेशन, अगर मेरा ग्राफ इस साइड फेस करता है, मेरा ग्राफ अगर इस साइड फेस करता है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax या -4ax, चेक करो y स्क्वायर इक्वल टू -4ax, चेक कर सकते हो। अगर इस साइड फेस y स्क्वायर -4ax, तो कुछ नहीं करना आपको, बस चुपचाप आपने क्वेश्चन देखा, y स्क्वायर -4a कितना है 2, तो इस ग्राफ के क्वेश्चन ने y स्क्वायर इक्वल टू -8x, दैट्स इट, बस खत्म, सॉरी क्वेश्चन और नहीं है। आओ फिर देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला सैटिस्फाई द गिवन कंडीशन, वर्टेक्स इज 0,0, मतलब भाई पैराबोला हमेशा 0,0 पे कट करता है इन एनसीईआरटी, बाहर कुछ होता है पर साइड में हमेशा 0,0 पे कट करेगा। पासिंग थ्रू 2,3 एंड द एक्सिस इज अलोंग द एक्स एक्सिस, एक्सिस किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस अलोंग का मतलब क्या है, ग्राफ या तो ऐसे बन रहा है, या तो आपका ग्राफ कैसे बन रहा है ऐसे, या तो एक्सिस अलोंग एक्सिस का मतलब ये होता है ना कि या तो ग्राफ ऐसे बन रहा है या फिर ऐसे, गलत तो नहीं कह रहा, बट आपको बोल रहा है आपका वर्टेक्स 0,0 में पास कहां से हो रहा है, तो आपका जो ग्राफ लाइन है वो ग्राफ पॉइंट 2,3 से पास हो रहा है, तो पक्का आपका पैराबोला ये वाला हो गया। ये सुनो, अभी तक कोई दिक्कत, ये सुनो। अब अगर ये ग्राफ है पासिंग थ्रू पॉइंट और 0,0 दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द, क्या लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। अरे कोई बात नहीं, जब ग्राफ इस साइड फेस करता है तो उसकी इक्वेशन होते हैं y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। भाई मेरे पास a तो नहीं है, कोई गल नहीं, मैं निकाल देता हूं। ये पॉइंट तेरा कहां लाया कर रहा है, पैराबोला के ऊपर। अगर कोई पॉइंट पैराबोला के ऊपर लाया कर रहा है तो वो से क्या करेगा, सेटिस्फाई, तो 2,3 विल सेटिस्फाई माय इक्वेशन। तो y की वैल्यू 3 ले रहा हूं और x की वैल्यू क्या ले रहा हूं 2, तो a कितना आ जाएगा मेरा 9/8, a कितना आ जाएगा, क्यों लिया मैंने x, ये भाई पैराबोला के ऊपर लाया कर रहा था, बच्चे जब पैराबोला के ऊपर कोई चीज लाया करेगी तो आप वो सेटिस्फाई करेगी, तो a 9/8 है, तो इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू 4ax, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2x, दैट्स इट, इजी टफ। चलो एक और क्वेश्चन लास्ट पैराबोला का, find the equation of parabola vertex 0,0 passing through 5,2
एंड सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, मतलब या तो ऐसे है ग्राफ या तो ग्राफ ऐसे है, पर पास कहां से हो रहा है 5,2, 5,2 से पास हो रहा है, तो पक्का ग्राफ कैसा बन रहा होगा ऊपर वाला। जब ग्राफ ऊपर बन रहा है इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक्स की वैल्यू 5 तो 25, 4ay 2 तो a कितना आ रहा है 25/8, a कितना आ रहा है, मानते हो नहीं मानते, ये सुनो। अब a आ रहा है मेरे पास 25/8, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, ग्राफ ऊपर फेस कर रहा है, एक्स स्क्वायर 4ay, तो आंसर है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25/2y। दैट्स इट। एक क्वेश्चन और पैराबोला डन है, पर एक क्वेश्चन मुझे करके दिखाओगे, एक क्वेश्चन आप लिखो जल्दी से सारे। चलो एक क्वेश्चन लिखो, आपका फोकस 3,0 दे रहा हूं मैं, लास्ट क्वेश्चन पैराबोला का, 1 मिनट का टाइम है तभी मैं मानूंगा कि आपको आया। फोकस दिया 3,0, बस मुझे बता दो कि कहां बन रहा है ग्राफ। ऑब्वियसली फोकस यहां है, ग्राफ इस साइड फेस करेगा, ए की वैल्यू क्या है 3, इक्वेशन इस साइड है, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, तो वाई स्क्वायर 4ax, तो एक किसका ग्राफ है 4y स्क्वायर टू 12x। ओके चलो जी यहां तक आगे बढ़ सकते हैं। अब ये था पैराबोला, सर्कल्स हो गया, पैराबोला हो गया। हमने पूरे पैराबोला कितना टाइम लिया पैराबोला के लिए, हमने पूरे पैराबोला के लिए 12 मिनट, 12-12.5 मिनट लिए पैराबोला के लिए, और सर्कल के लिए 24 मिनट टाइम लगता है इसमें। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, आता है आपका एलिप्स। क्या आता है, व्हेन द क्वेश्चन ऑफ पैराबोला, अच्छा वही था फोकस वाला क्वेश्चन, चलो कोई बात नहीं हमने कर लिया। अब आता है एलिप्स। एलिप्स के लिए थोड़ा सा मुझे आपको इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा और आपको ढंग से देखना भी पड़ेगा। सबसे पहले एलिप्स, दो टाइप एलिप्स होता है कुछ ऐसे, प्लीज फॉर्मूला ही मेन है इस चैप्टर में, फॉर्मूला गायब पूरा चैप्टर गायब। एक एलिप्स ऐसे बन सकता है, ये शेप होते हैं एलिप्स की, या तो एलिप्स ऐसे बन सकता है, ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स, ये वर्टिकल एलिप्स। अब एलिप्स के बारे में मेन बातें जो बड़ी एक्सिस होती है इसका नाम होता है मेजर एक्सिस। क्या नाम होता है इसका, और इसकी लेंथ होती है 2a की, लेंथ कितनी होती है, तो ये होता है 0,0। अगर इसकी लेंथ 2a है तो ये वाला पार्ट a और ये वाला पार्ट a, तो इस पॉइंट का नाम होगा a,0 और इस पॉइंट का नाम क्या होगा -a,0। जो छोटी एक्सिस होती है इसका नाम होता है माइनर एक्सिस, और इसकी लेंथ होती है 2b की, लेंथ कितनी होती है, तो मतलब इतना पार्ट, ये पार्ट भी ये पार्ट भी, तो इस पॉइंट का नाम होता है 0,b और इस पॉइंट का नाम क्या होता है 0,-b। ये होता है फोकस 1, ये होता है फोकस 2, फोकस 1 और फोकस 2। अगर फोकस 1 ये पॉइंट है, फोकस 2 मेरा ये पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम होगा -c,0 और c,0, और डिस्टेंस बिटवीन टू फोकस होता है फोकल लेंथ। क्या होता है फोकल लेंथ, और इसका डिस्टेंस, उसकी लेंथ कितनी होती है 2c, जिसमें ये c होता है, ये भी c, तो c,0 -c,0। ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स की बात हो रही है, ये सारी बातें बताता होनी चाहिए आपको। इक्वेशन होती है इस एलिप्स की x² + a² + y² = 1, ये होती है इक्वेशन। a किसका पार्ट है मेजर एक्सिस का, b किसका पार्ट है माइनर। अब तुम देख सकते हो a मेजर एक्सिस का पार्ट है, बड़ी एक्सिस का, तो एक्सिस जब बड़ी, कोई बड़ी वैल्यू है तो वो ऐसे वाला ग्राफ बन रहा है। एक बार फिर देखना, ये होती है इक्वेशन। एक आपको पता होना चाहिए इसेंट्रिसिटी, इसका फॉर्मूला होता है c/a। क्या फॉर्मूला, नाम क्या है इसेंट्रिसिटी, इसका फॉर्मूला क्या है c/a। एक आपको पता होना चाहिए इसका लेटेस्ट रेक्टम, इसके लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला है 2b²/a। क्या फॉर्मूला है 2b²/a। अच्छा कभी कभी क्या होगा कि ए बी सी में से ए दिया, बी दिया, सी नहीं दिया, बी दिया, सी दिया, ए नहीं दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, रिलेशन बना लो ना। इसका रिलेशन बनता ए बी सी का रिलेशन बनता है इसके अंदर a² = b² + c²। ये बनता है रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी, a² = b² + c²। या तो ग्राफ ऐसे बनेगा या तो ग्राफ ऐसे बनेगा। अगर ग्राफ ऐसे बना, अब ये एक्सिस बड़ी है, अब ये एक्सिस बड़ी है, तो अब ये y एक्सिस ही मेरी कौन सी एक्सिस हो गई मेजर। अब इसकी लेंथ क्या होगी 0,a और 0,-a। ये छोटे एक्सिस है तो ये एक्सिस कौन सी होगी मेरी, पहले माइनर थी, अब ये क्या हो जाएगी मेरी माइनर, तो इसकी लेंथ क्या होगी b,0 और -b,0। इसके फोकस पॉइंट यहां होंगे दो, एक का नाम होगा 0,c और दूसरे का नाम क्या होगा
माइनस सी। इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सर मैं कैसे पहचानूंगा कि ये एक्सिस की बात हो रही है, ये एलिप्स की बात हो रही है? अगर देखो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर और इधर वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर है, ए हमेशा बड़ा होता है क्योंकि ए इज अ पार्ट ऑफ मेजर एक्सिस। तो एक्स नीचे बड़ी चीज है तो हॉरिजॉन्टल वाला बन रहा है, वाई नीचे बड़ी चीज है तो ग्राफ कैसे बन रहा है आपका? वर्टिकल वाला। क्या बात क्लियर है? बाकी सब कुछ सेम है। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला सी बाय ए, लेटेस्ट टर्म 2b स्क्वायर बाय ए, आपका रिलेशन भी सेम है, बस फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। अब इसको आप पहले 1 मिनट लगा के नोट करोगे, नोट करके रख लो, उसके बाद 10 मिनट का ये वाला टॉपिक भी है। चले, अब आपको पहचान के जो चीजें पूछी है वो बतानी है। फॉर्मूला शीट निकाल लो, 2 मिनट का टॉपिक एंड वी आर डन। मुझे पता कंफ्यूजन है बट फॉर्मूला लिख लोगे, क्वेश्चन लिखोगे, डन है, गारंटी। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस। फोकस से कोऑर्डिनेट्स बताओ, फोकस बताओ कहां पर है। पहली चीज वर्टिसेस, वर्टिसेस और मेजर एक्सिस के पार्ट दोनों सेम होते हैं। लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस 2a, माइनर एक्सिस की लेंथ 2a बताओ कितना है, माइनर 2b होगा। इसेंट्रिसिटी इक्वल टू सी बाय ए होगा, ये चाहिए। एंड द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट सेक्टम ऑफ द एलिप्स 2b स्क्वायर बाय a की वैल्यू चाहिए। मुझे ये सारी चीजें चाहिए। पर पहली बात, बन कैसे रहा है तू? हॉरिजॉन्टल वाला बन रहा है, वर्टिकल वाला बन रहा है? मैंने कहा मैं जज कर सकता हूं। एक्स के नीचे बड़ा है, वाई के नीचे बड़ा है, एक्स के नीचे, तो ये हॉरिजॉन्टल वाला बन रहा है। कैसा बन रहा है? हॉरिजॉन्टल। ये इसकी क्वेश्चन होने वाली है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है? 1। अब बताओ एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये पॉइंट क्या होगा? a, 0 और क्या था? माइनस a, 0। बट मेरे पास एक्स स्क्वायर बाय 36 है तो a क्या हो जाएगा? 6, 0 और ये क्या हो जाएगा? माइनस 6, 0। वाई स्क्वायर बी स्क्वायर, बी 14 है, 16 है, बी स्क्वायर 16 है तो b कितना हो जाएगा? 4। तो ये पॉइंट 0, 4 और ये वाला पॉइंट 0, -4, b की वैल्यू हो गई है। फोकस चाहिए c। अरे यार c है नहीं, a मेरे पास 6 है, b 4 है, c है नहीं। टेंशन क्यों लेनी है? a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस a की वैल्यू 6, 6 का स्क्वायर 36, b की वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर 16। तो c स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास? 20। c स्क्वायर कितना आ जाएगा? या फिर c कितना आ जाएगा आपके पास? अब स्टार्ट कर दे। फोकस यहां होंगे इसके, तो फोकस कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? √20 है तो -√20, 0 और √20, 0 लिख लो जी। वर्टिसेस वो वाले पॉइंट होते हैं जहां से आप ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है, यहां पर इधर कट कर रहा है तो इसके वर्टिसेस मतलब मेजर एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स को वर्टिसेस कहेंगे हम। तो इसके वर्टिसेस क्या होंगे? -6, 0 और 6, 0। 2a लेंथ ऑफ ए मेजर एक्सिस 2a, a कितना है? 6, तो 2 6 12। माइनर एक्सिस 2b, b है 4, 4 2 8। इसेंट्रिसिटी c बाय c कितना है? √20। a कितना है? a आपका a 6, तो √20 6। और लेटेस्ट सेक्टम की लेंथ 2b स्क्वायर, b कितना है? 4, 4 का स्क्वायर 16, a कितना है? 6, तो 32/16, 32/6। आपको जैसे लिखना चाहते हो आप लिख लो, बस और कुछ है ही नहीं। अब सारे क्वेश्चन ऐसे करते रहेंगे बार बार, बस क्या पता होने चाहिए? फॉर्मूला शीट। आओ फिर देखो वही सारी बातें बतानी है बट दिक्कत ये है इक्वेशन कुछ इस टाइप से दे रखी है, ये नहीं चलेगा। एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होती है इक्वेशन, तो कोई दिक्कत नहीं। 36 को यहां ले आओ, 4/36 कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाय 9, 9/36 क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 1। सबसे पहली बात, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू कितनी आ रही है? 3। वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू कितनी आ रही है? 2। ए एक्स के नीचे है तो ग्राफ फिर से कैसा बन रहा है? हॉरिजॉन्टल वाला। तो फोकस इसके एक्स एक्सिस पर होंगे, वाई एक्सिस पर नहीं होंगे। सारी चीजें पूछ रहे हैं पहले यार, फिर ए दे दिया, बी दे दिया, फिर घटिया लोग ने क्या नहीं दिया मुझे? सी। कोई दिक्कत नहीं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए की वैल्यू 3 का स्क्वायर 9, बी की वैल्यू कितनी है? 2, 2 का स्क्वायर 4, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5। सी की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास? √5। सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी?
√5। कोई दिक्कत है? चलो अब निकालते रहो जो चीज़ चाहिए। फोकस चाहिए, ले भाई एक्स एक्सेस पर होने वाले। अब मैं साथ लेता हूँ प्लस माइनस √5, 0 एक होना है √5, एक होता है -√5, प्लस √5 0 साथ लिख दिए। सेकंड चीज वर्टिसेस, वर्टिसेस का मतलब होता है तेरे फोकस में से वो पूछ रहा है कि एक्स एक्स कहाँ कट कर रहा हूं, तो a,0 माइनस a,0 तो a कितना है हो गया मेजर एक्सिस की लेंथ 2a, 2 into a, 2 3 is 6 माइनस 2b 4 इसेंट्रिसिटी c by a तो √5/3 लेटेस्ट सेक्टम 2b² तो 2 into 4/3 8/3 दैट्स इट। स्पीड बढ़ जाएगी अगर आप बस करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, और बड़ा आसान है ये सुनो। चलो डायग्राम्स अगर बोला है तो बनाना है, वरना डायग्राम मैं तो हमेशा बनाऊंगा आपके लिए, क्योंकि एक्सप्लेनेशन समझाने में आसानी होती है और आपको भी समझ आए तो डायग्राम से ही बेस्ट समझ आता है किसी भी चीज को। ठीक है चलो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स जिसके वर्टिसेस है 0, ±13। वर्टिसेस मतलब जहां से आपका मेजर एक्सेस कट करता है, कौन कट करता है? मेजर एक्सेस 0, ±13, तो मतलब 0, 13 और 0, क्या है ये -13। अब अगर मेजर एक्सेस यही है, वर्टिसेस ये है, वर्टिसेस हमेशा मेजर एक्सेस के पार्ट, मैं एक्स एक्सेस बोलता था क्योंकि ग्राफ ऐसा था, वर्टिसेस हमेशा किसके पार्ट होता है? मेजर एक्सेस का। तो 0, 13 और 0, फोकाई is 0, ±5, तो फोकाई 0, 5 और 0, -5। आप मुझे बताओ गिवन क्या क्या है? A गिवन है कितना 13, C गिवन है कितना 5। इक्वेशन निकालने क्या चाहिए होगा? B रिलेशन है, हाँ है ना, a² 169 इक्वल टू b² नहीं है, c² 25, 169 - 25 कितना हो जाएगा 144 आई गेस, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, तो ये चीज आएगी 12, 0 और -12, 0। सर आपको कैसे पता ये ग्राफ हॉरिजॉन्टल वाला बनेगा? वो मतलब ये ऐसा वाला ग्राफ बनेगा, ये हॉरिजॉन्टल नहीं बनेगा भैया। वर्टिसेस 0, 13 दे दिए, वर्टिसेस पे गोली मारे, फोकाई दे दिया y एक्सिस पर, जब फोकाई y एक्सिस पे तो आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? x² by b², x² by b कितना है 12, 12 का स्क्वायर 144, y² by a² कितना है 13, 169 इक्वल्स टू 1। दैट्स इक्वेशन निकालनी थी। और देखो अब आप पढ़ो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ एलिप्स हैविंग एंड्स एट मेजर एक्सिस। अबे मेजर एक्सिस अगर दिया रखा है +-3, 0 और 3, 0 तो पक्का ग्राफ हॉरिजॉन्टल वाला ही बन रहा है भाई, मेरी क्या गलती है इसमें? ये सुनो, माइनर एक्सिस क्या देखा है 0, 2 और 0, -2, a3 दे दिया और b कितना दे दिया मुझे 2, a3 और b, c नहीं दिया। क्या फॉर्मूला होता है? रिलेशन बताओ, रिलेशन बताओ। a² = b² + 9 = 4 + c², c² की वैल्यू 5, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी √5, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बस क्वेश्चन सी आ गया, ए है बी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स x² बाय, ये वाला बन रहा है x² बाय a², a कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9, y² बाय b², b² 4, 1। ये सुनो, हाँ सी निकालना चाहिए थी, कोई बात नहीं, फन देख लेता, कुछ निकाल, कुछ और तो नहीं चाहिए। फाइन है, नहीं जरूरत नहीं थी, सॉरी। चलो करो, फाइंड द इक्वेशन, और क्या क्या चीज बातें गिवन है उससे क्या निकाल सकते हो देखो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स, लेंथ ऑफ अ मेजर एक्सिस 26, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होती है 2a, कितनी होती है 2a, तो a की वैल्यू कितनी है 13। फोकाई इज +-5, 0, मतलब फोकाई यहां पर है और यहां पर है। बच्चों का फोकाई यहां पर है तो ग्राफ पक्का ये वाला बन रहा है, हाँ है ना। मेजर एक्सिस 13 है तो मतलब ये वाला पॉइंट क्या होगा 13, 0 और -13, 0। सर आपको कैसे पता कि फोकाई यहां पर है? ये तो दिख रहा है। और फिर ये वाला पॉइंट a13 है तो 13, 0 क्या हो जाएगा? इक्वेशन निकालनी है, a है c है क्या चाहिए b, a है c है क्या चाहिए b, तो रिलेशन a² = b² + c², फिर से b² कितना आ रहा है 144, मैं टेंशन ले रहा, x² by a², y² by b² = 1, हाँ है ना। चलो अभी करना है फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स, एलिप्स फिर हाइपर, दो क्वेश्चन एलिप्स के, फिर लास्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज हाइपरबोला। फाइंड द इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स,
अरे अभी तो किया, अब बस मुझे इक्वेशन सीधा इक्वेशन। अब C दे दिया, फोकाई है 3, A है 4, B निकालना है, क्या फॉर्मूला? A स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 9। बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 माइनस 9 7। हाँ है ना? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। किसकी इक्वेशन निकालनी है? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अच्छा सर ये वाला क्यों ले रहे हो भाई? फोकाई एक्स एक्सिस पर है तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी? 16, वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर 49, सॉरी बी स्क्वायर ही 7 है। यस नो? लास्ट आप करोगे। सबसे बड़ा और सबसे अच्छा क्वेश्चन एलिप्स का। फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स हैविंग मेजर एक्सिस ऑन द एक्स एक्सिस। मतलब मेजर एक्सिस आपकी कुछ ऐसी है। क्या मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा? एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग हो रही है 4,3 से पास हो रहा है। और कहां से पास हो रहा है आपका एलिप्स? 6,2 से पास हो रहा है। पास हो रहा है बस, ये तो पासिंग है। इक्वेशन क्या होनी थी? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। क्या मैं गलत तो नहीं कह रहा? अगर ये क्वेश्चन होती और ये मुझे पासिंग थ्रू पॉइंट दे रखे, क्या से पॉइंट दे रखे मुझे? पासिंग थ्रू पॉइंट दे रखे, तो मुझे सिंपल से पता है जो पॉइंट मेरे ग्राफ से पास होते हैं वो से क्या कर रहे होंगे? वो से क्या कर रहे होंगे? तो मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर है। ये एक्स और वाई की वैल्यू सेटिस्फाई कर रही होगी। तो एक्स की वैल्यू 16 बाय ए स्क्वायर, वाई की वैल्यू 9 बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि लाई कर दे तो सेटिस्फाई। ये भी इसको लाई कर दे तो 36 बाय ए स्क्वायर 4 बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। हाँ या ना? अब भाई ये दो इक्वेशन है, मुझे ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकालना है। कैसे निकालूं? टेंशन नहीं लेनी है। क्या लेनी? 1 बाय ए स्क्वायर को मान रहा हूं 2 मिनट के लिए u, और 1 बाय बी स्क्वायर को मान रहा हूं 2 मिनट के लिए v। इक्वेशन हो जाएगी 16u प्लस 9v इक्वल्स टू 1, 36u प्लस 4v इक्वल्स टू 1। कौन सी इक्वेशन बन गई? दो। अगर दो लीनियर इक्वेशन बनी, कौन सी इक्वेशन बनी है? दो। सॉल्व कैसे करूंगा? दो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करो, थोड़ा बड़ा होगा पर क्या करें, ट्राई कर सकते हैं। 16u इज इक्वल टू 1 माइनस 9v, u की वैल्यू 1 माइनस 9v बाय 16। यस और नो? इसको पुट करेंगे वहां पर। 36 1 माइनस 9v बाय 16 इज इक्वल्स टू 4v इक्वल्स टू 1, 8 18 4 9। यस और नो? 9 इंटू 1 9 माइनस 81v बाय 4 प्लस 4v बच्चों इक्वल्स टू 1। एलसीएम लेना पड़ेगा, लेना तो पड़ेगा। 9 माइनस 81v प्लस 16v अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 1। अच्छा 4, अच्छा 81 माइनस 16 करो, कितना आ रहा है? 80 71 71 71 आया, फिर 71 माइनस 6 65। 9 माइनस 65v इज इक्वल्स टू 4, 9 माइनस 4 इक्वल 65v, v की वैल्यू 1 बाय 13 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 1 बाय 13। v 1 बाय 13 है और v मैंने क्या माना था? तो 1 बाय बी स्क्वायर कितना है? 1 बाय 13। यस नो? v को डाल दूं यहां पर, u इज इक्वल टू 1 माइनस 9v, v कितना है? 1 बाय 13 बाय 6, तो 1 माइनस 9 बाय 13 बाय 16, 13 माइनस 9 4 बाय 13 बाय 16, 4 अपॉन 13 इंटू 16, 4 जाएगा 1 से 4 से, तो मेरे पास u की वैल्यू आ रही है 13 4 जा 52। कितनी आ रही है? 13 4 जा 52। तो ये vu ये आ रही है u की वैल्यू, पर ये u नहीं है, ये कितना है? 1 बाय ए स्क्वायर। तो 1 बाय ए स्क्वायर 52 है, 1 बाय बी स्क्वायर कितना है? 13। इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बाई 1 बाय, हमारे पास सीधा 1 बाय ए स्क्वायर 52 है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये अच्छा क्वेश्चन था एलिप्स का। क्या बात क्लियर है? तो अब क्या हो गया आपका? सर्कल्स डन, पैराबोला डन, एलिप्स डन। अब रहता है क्या? लास्ट टॉपिक हाइपरबोला। स्टार्ट करते हैं, बट इससे भी पहले सबसे पहले इसका भी इंट्रोडक्शन। लास्ट टॉपिक दैट इज हाइपरबोला। अब ये हाइपरबोला क्या चीज सीन आ गया? ये क्या चीज है?
भाई हाइपरबोला कुछ अलग नहीं है, एक्चुअली में हाइपरबोला आपका एलिप्सी है एक तरह से, बट करना कैसे है वो देखो आप। सबसे पहले हाइपरबोला होता कैसे है, हाइपरबोला की ये दो शेप्स होती है, एक ये हाइपरबोला है या फिर हाइपरबोला आपका ये है। अब इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब वो क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ। प्लीज़ इसके भी अगर अपना नोट्स ढंग से बना लिए तो हो जाएंगे, नहीं बनाए तो नहीं। सबसे पहले अगर जो हमारी वाई एक्सिस होते हैं इसे हम बोलते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस। क्या बोलते हैं इसे हम? कॉन्जुगेट एक्सिस। और इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0, b और 0, -b। जो एक्स एक्सिस है इसका नाम है ट्रांसवर्स एक्सिस, और इसके कोऑर्डिनेट्स जो वर्टिसेस भी होते हैं, वर्टेक्स भी होते हैं, वो होते हैं a, 0 और -a, 0। बोलो ये सुनो। अब इसके जो फोकस होते हैं वो बाहर होते हैं, यहाँ पर होते हैं इसके फोकस, जैसे कोऑर्डिनेट्स का नाम क्या है c, 0 और साथ साथ क्या है -c, 0। तो अगर मैं तुमसे पूछता हूँ लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस तो तुम मुझे क्या बोलोगे? 2b। लेंथ ऑफ तुम पूछूंगा ट्रांसफर एक्सिस तो a + a, तो लेंथ ऑफ इसके भी कितनी है? 2a। सेम फॉर्मूला। इसकी फोकल लेंथ, कौन सी लेंथ? फोकल लेंथ, इसकी भी कितनी होती है? 2c। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है x² / a² -y² / b² = 1। बाकी सारी चीजें सेम, बस एक रिलेशन इसमें अलग होता है। इसमें रिलेशन होता है c² = a² + b²। ये सबसे पहले क्या होगा इसका रिलेशन abc का। दूसरी चीज एसेंट्रिसिटी, इसमें भी c/a, लेटेस्ट सेक्टम इसमें भी 2b² / a। और क्या होता था? लेटेस्ट सेक्टम, एसेंट्रिसिटी, रिलेशन, फॉर्मूला, और कुछ होता था ना? खत्म। और सेम अब ये जब ऐसे बनेगा तो फोकस आ जाएगा यहां पर 0, -c +c और 0, -c। ये हो जाएंगे आपके। अब आपके ट्रांसफर एक्सिस ये हो जाएगी और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 0, a और 0, -a। और ये क्या हो जाएगी आपकी कॉन्जुगेट एक्सिस, जो क्या हो जाएगी b, 0 और साथ साथ -b, 0। सर इसका फॉर्मूला है y² / a² -x² / b² = 1। इसमें x y जगह चेंज करते हैं, ना कि आपका a भी जगह चेंज करेगा। अब सर हम कैसे पहचानेंगे? इसमें वो ये नहीं होता कि a बड़ा b बड़ा, इसमें कुछ नहीं होता। इसमें सबसे बड़ा c है, a भी कुछ भी हो सकता है। तो इसको पहचानने का सिर्फ एक ही तरीका है, अगर मेरे पास x पहले दे रखा है तो x एक्सिस वाला ग्राफ, y पहले दे रखा है तो y एक्सिस वाला ग्राफ। ठीक है। a किसका लेंथ होता है आपका? कॉन्जुगेट। a होता है आपका ट्रांसफर एक्सिस। क्या होता है? a आपका ट्रांसफर एक्सिस की लेंथ 2a। कॉन्जुगेट एक्सिस b पे लाई करेगा हमेशा। c वाला कौन सा होगा? आपका फोकल लेंथ। रिलेशन c² = a² + b²। लेटेस्ट सेक्टम एसेंट्रिसिटी एकदम सेम जो पहले किया, कुछ नया नहीं है। तो आपको टॉपिक बड़ा बोरिंग लगेगा पर करना तो है। आओ फाइंड द कोऑर्डिनेट। अच्छा, y² / 9 और x² / 27, जो चीज चाहिए बताऊंगा। पहले लेबलिंग। y² / 9, y² पहले है तो ग्राफ पक्का ऐसे बन रहा होगा। y² पहले है भैया, नहीं, हाँ, y² पहले तो ग्राफ ऐसे बन रहा होगा। वर्टिसेस पहले a कितना है? इसमें a जगह चेंज नहीं करता, a 3 है और b कितना है? 27, 3√3। b 27 का रूट कितना हो गया? b² 27 तो कितना हो गया? 3√3। बोलो हाँ है ना? वर्टिसेस हमारे होते हैं जो, जिसको हम कौन सा एक्सिस कहते हैं, इसका नाम भी होता है। क्या नाम होता है इसका? इसका नाम क्या हो जाएगा छोटे वाले? ट्रांसवर्स। तो ये हो जाएगा मेरा 0, a और 0, -a। ये मेरा b कॉन्जुगेट b, 0 और -b, 0। क्या निकालना है? c मेन होता है। c कहाँ होंगे मेरे? यहाँ पर होंगे फोकस, इसके फोकस अंदर। abc² = b² + a²। 27 + 9 कितना हो जाएगा भाई? 36। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +-6। तो ये वाला पॉइंट 0, 6 और ये 0, -6, ये c की वैल्यू। अब जो भाई पूछेगा मैं बताता रहूंगा। पहला भाई पूछता है कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई, तो फोकाई के कोऑर्डिनेट है 0, +-6। दूसरा पूछता भाई वर्टिसेस 0, +-3। फिर पूछता भाई एसेंट्रिसिटी 6, c/a, तो c है 6, a है 3, तो एसेंट्रिसिटी 2। लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम पूछता है भाई तो 2b², b कितना है? 3√3 का स्क्वायर, 27/a। सॉल्व कर लेना, 54/3। ये सुनो, वर्टिसेस हमारे उसके पार्ट, ये इसको वर्टिसेस कहते हैं जहां से मैं ग्राफ कट करता है एक्सिस को। एक बार फिर ये तो नहीं है इक्वेशन। मैंने कहा ये भी इक्वेशन है। कैसे है देखो, 16x² है -9y² = 576। ये यहाँ मल्टीप्लाई वहां जाए क्या हो जाएंगे?
तो 16x स्क्वायर बाय 576, 9y² बाय 576, कोई दिक्कत, इक्वल्स टू 1। यार 16 और 576 डिवाइड होते नहीं होते? होते तो किससे, जल्दी बताओ, 1 मिनट का टाइम आपके पास। 16 का स्क्वायर तो नहीं होता भाई बिल्कुल भी, बताओ बताओ। किससे? 36। और y² बाय 576, 9 बाय 576 कितना होगा? सोचो भाई, 54 से जाएगा तो पहले हमारा 6 नहीं जाना चाहिए, 576 तो 9 से जाएगा ही जाएगा, कुछ भी हो जाए। 9 से 64, हाँ 6 इक्वल्स टू 1। तो बच्चों अब a की वैल्यू 6 और b कितना आ रहा है मेरे पास अभी भी 8। चुपचाप क्या निकाल लो पहले c, पर पहले मार्क करो x स्क्वायर पहले है, तो ग्राफ ये वाला, वर्टिसेस क्या होंगे a। अब a कहाँ लाया करेगा? x एक्सिस पर, तो इसका पॉइंट का नाम 6,0 और साथ साथ -6,0। ये होगा b 0,8 और 0,-8। क्या निकालना है? c। क्या निकालना है मुझे? c। c स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? a स्क्वायर प्लस, तो c स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है? 100। c की वैल्यू क्या है? +-10। तो ये वैल्यू क्या है? -10,0 और ये वैल्यू क्या है? 10,0। ये सुनो, अब आपका a भी है, b भी है, c भी है। आओ जी, फोकाई के पॉइंट्स निकाल लिए, +-10,0। वर्टिसेस निकाल ली, +-6,0। एसेंट्रिसिटी c/a 10/6। लेटेस्ट सेक्टम 2b² b कितना है? 8, 64 बाय a कितना है? 6। काटा पीटी खुद कर लेना भाई। ये सुनो, इजी है टफ है? चलो, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है भाई पूरा। फाइंड द, चलो अब जल्दी इक्वेशन। वर्टिसेस अगर एक्स एक्सिस पर है तो ग्राफ भी कुछ ऐसे बनने वाला होगा। तो इक्वेशन क्या होने वाली? x² बाय a² माइनस y² बाय b²। c की वैल्यू -3,0 और 3,0 है, मेरे पास a 2 है, मेरे पास c 3 है, मुझे b निकालना है। फॉर्मूला होता है c² इज इक्वल्स टू a² प्लस b²। 5 इज इक्वल्स टू b²। क्या 5 इज इक्वल्स टू? बच्चों ये ग्राफ कैसा बन रहा है आपका? ग्राफ बन रहा है x² बाय a²। a² कितना है? a 4 प्लस माइनस y² बाय b², 5 इक्वल्स टू 1। हाँ या ना? कर पाओगे? चलो, फाइंड द इक्वेशन हैविंग अ फोकाई। फोकाई अब आ रहा है 0,13 और 0,-13। अरे भाई ये फोकाई है तो पक्का इक्वेशन क्या होने वाली है? y² बाय a² माइनस x² बाय b² इक्वल्स टू 1। लेंथ ऑफ अ कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट कौन सी एक्सिस होती है? ओहो, सॉरी, यस, 1 सेकेंड बच्चों, टेक्निकल ग्लिचेस तो आ ही जाते हैं। कहाँ? चलो, कॉन्जुगेट कौन सी होती है? ए या बी? कॉन्जुगेट ए होती है, बी वाली होती है, ट्रांसफर्स ए वाली होती है। हम कहां पर थे? हाँ, कॉन्जुगेट हमारी कौन सी होती है? बी वाली। तो 2b इज इक्वल्स टू 24। तो b कितना आ रहा है मेरे पास? 12। c कितना आ रहा है मेरे पास? a निकाल लो। c² इज इक्वल्स टू b² प्लस a²। तो 25 इज इक्वल्स टू a²। तो a की वैल्यू क्या आ रही है? 5। ग्राफ y एक्सिस वाला बन रहा है, तो y² बाय a² माइनस x² बाय b²। यस नो? पक्का? चलो, हर चीज प्लीज नोट करते रहना। फाइंड द इक्वेशन। अब फोकाई फिर से तुम खुद देखो, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर क्यों नहीं हो रहा? फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ हाइपरबोला विच हैज फोकाई 0,√10 और 0,-√10। कोई दिक्कत तो नहीं है?
फोकाई बन कैसे रहा है, एक ऐसे वाला बन रहा होगा, फिर तो आप हाइपरबोला मेरा होगा बच्चों, क्लियर होना चाहिए। चलो 0,√10 और 0, क्या आ रहा है -√10। पासिंग थ्रू 2,3, पासिंग थ्रू का मतलब क्या होता है, ये चीज कितनी है 2,3, हाँ है ना। इक्वेशन अगर ग्राफ ऐसे है तो इक्वेशन क्या होने वाली है, y² बाय a² माइनस x² बाय b² इक्वल्स टू 1, ये होने वाली है। ये पासिंग थ्रू मतलब किसकी वैल्यू दी है, x और y की। x की वैल्यू क्या दे दी है 2, y की वैल्यू 3, तो 9 बाय a² माइनस x² कितना है 4 बाय b² इक्वल्स टू 1। कोई दिक्कत, अब सर मैं करूं क्या, कुछ है ही नहीं, ए बी सी कुछ है नहीं। c दे रखा है √10, c क्या दे रखा है बच्चों, c² इज इक्वल टू a² प्लस, तो 10 इज इक्वल टू a² प्लस, बच्चों मैं a² की वैल्यू मैं 10 माइनस b² लिख नहीं सकता क्या, a² की वैल्यू कर सकता हूँ 10 माइनस b²। अब इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, LCM 9b² माइनस 40 प्लस 4b² अपॉन b² इंटू 10 माइनस b² इक्वल्स टू 1, ये सुनो LCM b² और a² निकालना है भाई, इक्वेशन निकालनी है। 13b² माइनस 40 और 10b² माइनस b4 इज इक्वल्स टू 1। कोई दिक्कत है, कब बनाने स्टार्ट करूंगा, 13b² माइनस 40 इज इक्वल्स टू 10b² माइनस b4। अब बच्चों सॉल्व कैसे करूँ, सॉल्व ही नहीं होगी, अरे यार 10th में किया था, क्वाड्रेटिक नहीं है, b² को मान लो x, क्या मान लो b² को, तो ये हो जाएगा 13x माइनस 40 10x माइनस x², माइनस क्या, तो इक्वेशन आ जाएगी x² प्लस 3x, x² प्लस 3x माइनस 40 इक्वल टू 0। कैसे 40 कैसे क्या फैक्टर्स होंगे कि हो सके, 40 आएगी ना, पहले देख लेते हैं, 13 ही है, कुछ और है, 9b² माइनस 40 प्लस 4b², ठीक है 13b² था मेरे पास, और यहाँ पर 10 माइनस b², सी के लिए √10 ही गिवन है, √10 ही गिवन है, 2 पासिंग टू 2,3 है, 2,3 2 और 9, ठीक है। फैक्टराइजेशन होगी नहीं होगी, चेक करो, 40 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 to 5, 2 to the 4, 4 5 the 20, 2 to the 4, 4 5 the 20, 20 to the, तो 8 और 5, 8 और 5 से बन जाएगा x² 8x माइनस 5x माइनस 40 इक्वल टू 0, x कॉमन तो x प्लस 8 माइनस 5 कॉमन तो x प्लस 8, तो x की वैल्यू आ रही है या तो 5 या फिर -8, माइनस से रिजेक्ट कर दूंगा क्योंकि ये x नहीं है, ये b² है और स्क्वायर होकर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो b² मेरे पास कितना आ रहा है 5, b² कितना आ रहा है, चुपचाप b² 5 यहाँ डाल दो, तो a² भी कितना आ जाएगा 5। इक्वेशन में y² बाय a² x² बाय b² इक्वल्स टू क्या आ गया 1। वेरी गुड क्वेश्चन, पक्का आएगा, क्लियर। आखिरी प्रश्न आपके सामने, फाइंड द क्वेश्चन ऑफ पैराबोला, हाइपरबोला सॉरी, वर्टिसेस इज +-7, तो बाय वर्टिसेस ये है तो पक्का ये पॉइंट -7 ये पॉइंट क्या ना वाला है 7,0। इसेंट्रिसिटी CY, इसेंट्रिसिटी क्या दे रखी है, यही फॉर्मूला होता है। अब इसेंट्रिसिटी कितनी दे रखी है, जहां तक मुझे लग रहा है 4/3 है, कितनी है ये, C की वैल्यू नहीं है, A गिवन है, A गिवन है, A देखो A गिवन है कहीं, वर्टिसेस गिवन है, वर्टिसेस क्या होते हैं, A तो होता है, तो कितना हो जाएगा ये, C की वैल्यू 28/3, C आ गया। अब रिलेशन a² प्लस b² इज इक्वल टू c², 49 a², b² है नहीं, c², 28 का स्क्वायर कितना होता है, 28 का स्क्वायर 784, नहीं 8 8 60, 64, 8 16, 16 प्लस 6 22, 8 to the 16, 2 to the 4 5, तो कितना आ रहा है, हाँ 784, ठीक है 784, b² की वैल्यू 784 माइनस 49, 784 माइनस 49 7, अच्छा 14 माइनस 9 कितना हो जाएगा भाई 5, 7 माइनस 4 3, तो कितना आ रहा है मेरे पास 735, चेक कर लेना। ओके ये सुनो, अब b² आ गया, a² तो निकाल सकता हूँ, b² आ गया, a² निकाल सकता हूँ, फॉर्मूला वर्टिसेस अगर ये है तो क्या बनने वाला है, x² बाय a² माइनस y² बाय b² इक्वल्स टू 1। एक बार मैं चेक करना चाहूंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
वन सेकेंड 10.4 एक सेकेंड इनका तो एक्स स्क्वायर बाय 49 अच्छा इनका तो 343/9 आ रहा है हमारा कैसे गलत आ रहा है फोका 0 प्लस माइनस 7 0 ई 4/3 हमने सही लिया है 4/3 इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है C/A तो A की वैल्यू हमें क्या देखे 7 4 28 28/3 हमने किया अच्छा ओहो सॉरी जी हो गया वेरी सॉरी C का फॉर्म 28/3 था तो 784 बाय क्या हो जाएगा 9 बी स्क्वायर इज इक्वल टू 784/9 माइनस 49 तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी एक सेकेंड 49 इंटू 9 वन सेकेंड बच्चों 441 784 माइनस 441/9 तो बी स्क्वायर आ जाएगा मेरा 343/9 बी से कितना बी स्क्वायर कितना आ जाएगा 343/9 तो लिटल चेंज एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर तो है वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर दैट इज 343/9 इक्वल्स टू 1 थोड़ा सा गलत हो गया क्या बात क्लियर है मैंने 28/3 का 28 ले लिया बच्चों ये था आपका हाइपरबोला ये था क्या आपका हाइपरबोला अब 4 टॉपिक हो गए ढंग से करो एंड यू आर डन विद कोनिक सेक्शन